अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, किशनबाग के रहने वाले जो लड़की वाले हैं, 7 महीने पहले निकाह हुआ था। बोराबंडे में लड़का रहता है, लेकिन 7 महीने के अंदर ही लड़की के ऊपर टॉर्चर हुआ, परेशान किया गया, हरासमेंट किया गया और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। इस तरह का लड़की और लड़की के वालिद का कहना है। जब वालिद बात करने के लिए गए तो उनके साथ मारपीट की गई और उनका हाथ तोड़ दिए। इस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी की गई। बोराबंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से भी कोई ख़ास इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है। कोई भी इस तरह के झगड़े होते हैं मियाँ और बीवी के, तो आपस में बैठ कर के मसले को हल कर लेना चाहिए। अगर वो मसले हल नहीं होते हैं तो बेहतर होगा कि रिश्ता ख़त्म कर लें, क्योंकि इस तरह से ये छोटी छोटी बातें कत्ल तक पहुंच रही है। हमारे जो ग्रेटर हैदराबाद में, जो तेलंगाना में जो देखने को मिल रहा है, इस कदर बाज़ वक्त लड़कियों को इस कदर मजबूर किया जा रहा है तो लड़की बहुत कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर दे रही है और कई जगहों पे लड़के भी हो रहे हैं। बहरहाल ये आशिकी का मसला था, एक दूसरे को पसंद करके निकाह करे थे लोग, लेकिन इस तरह से ये इनकी ज़िंदगी में इस तरह के परेशानी आ गए। बहरहाल क्राइम टूर से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। तखीर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। तो मेरा नाम ज़ैनब है, ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है। मैं किशनबाग के रहने वाली हूँ। मैं किशनबाग में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी बोराबंडे में करके दिए। हम लोग की लव मैरिज थी। 7 महीने हो रहा मेरी शादी होके। 7 महीने में मेरे को खाली 1 महीना अच्छा देखे मेरे को। क्या करते हैं आपके शौहर और नाम क्या है? मेरे शौहर सीट कवर की दुकान है उनकी। मेरे शौहर का नाम शेख हसन है। कहाँ पर है? हम लोग इनकी दुकान बोराबंडे पे है जी। हम मेरे को 1 महीना अच्छा लगे, फिर उसके बाद मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर कर रहे मेरे को। कौन कर रहे हैं? मेरे सास भी, जेठ भी और मेरे शौहर भी, दोनों भी मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर कर रहे मेरे साथ। क्यों कर रहे हैं? वो मेरी लव मैरिज है, बल्कि लव मैरिज है, उसके लिए। और बाहर शादी करे, सबके सामने करे शादी? सबके सामने करे, पूरे रिलेशन मतलब पूरे रिलेटिव के सामने करे, मम्मी पापा पूरे खानदान वालों के सामने करे। फिर उसके बाद से मेरे को मारना करना, मेरे जेठ सास सब मिलके मारना करना, मेरे को खाने को नहीं पूछना, मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरे को तबीयत खराब है तो नहीं देखना, खाली काम करो बोलना मेरे साथ, मेरे को देखना नहीं एक नजर, मेरे को दवा को भी नहीं पूछना, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ मेरे बड़े मम्मी का इंतकाल में आई थी मैं, तो यहाँ मेरे मम्मी का थी, तो आए आके मेरे को लेके गए। मैं नहीं आती बोली, मम्मी बात करके भेजते बोले मेरे मम्मी मेरे को। बोले बाद मेरे मम्मी को बात करे आए, आके बात करे सास, उनके खाला सास उन्होंने पूरे आए थे, आके बात करके लेके गए मेरे को। लेके जाके मेरा सोना चोरी करके भी मेरे को झूठ बोल रहे कि मैं सोना ली, वो ये बल्कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे। कौन लगा रहे हैं? मेरे सास लगा रहे। किसका सोना था? वो सोना मेरा था, मेरे को शादी में मेरे नानी आंटियों ने डाले थे। कितना था सोना? 1 तोले के कुछ कम 1 तोला था, कुछ कम 1 तोला था। तो कैसा हुआ चोरी है? मैं देखो मेरे लॉकर में रखी थी, मैं सिंगारदान का लॉकर था, उसके अंदर लॉक करके मैं चाबियां मेरे अलमारी के अंदर रख के गई थी सर। तो रख के गई तो मेरा सोना मैं रहमताबाद की तरह को लेके गई, शौहर की तबीयत खराब है बल्कि मेरे लेके जाके मेरा सोना चोरी कर लिया, कर लेके मेरे को चोरी नहीं मतलब वहां से कौन लिए वो मेरे को नहीं मालूम सर, मेरा सोना चोरी हो गया। आपके ससुराल के घर में? जी, ससुराल के घर में से मेरा सोना चोरी हो गया। अब मैं वो रिपोर्ट लिखाने गई थी, मैं रिपोर्ट लिखाई कहाँ लिखाई? बोराबंडा पीएस में लिखाई। तो वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने के लिए गई तो वो लोग बुलाए, पूछे करे वो लोग को, करके फिर मेरे को करे जब कंप्लेंट। चोरी हुई उस टाइम घर पे कौन कौन थे? मेरे देवर थे, क्या नाम है उनका? उनका नाम शेख हुसैन है, क्या करते हो? उनकी भी सीट कवरों की दुकान है। मेरे मम्मी पापा मेरी तबीयत पूछने के लिए आए थे, मेरी तबीयत पूछने के लिए आया तो मेरे पापा को ऐसा मारे सर, मेरे मम्मी को ऐसा मारे, मेरे पापा का हाथ तोड़ दिया, मेरे मम्मी को, मेरे नानी को, पूरे लेडीज को मारे सर। लेडीज मेरे देवर जेठ पूरे मिलके उधर के लोग पूरे मारे सर। किसकी शिकायत करे? हम लोग करे शिकायत तो करे, कंप्लेंट करे, ओ हम लोग कंप्लेंट वगैरह करे, उसके बाद से उन लोग को उठाए करे, पूछे, फिर पूछ के उनको छोड़ दिए करे सर। को वकील आए थे, वकील के उस पे छोड़ दिए, फिर हमको ना वहाँ पे रॉडी शूटर्स को लेके आके करके हमको बात करा रहे सर, पेपर बनाओ, पेपर बना के हम सोना दे देते, हम कर देते, उसकी जिम्मेदारी हम लेते, पेपर बनाओ। कौन बोल रहे पेपर बनो? वो रॉडी शूटर बोल रहे हैं। कौन है रोटी शूटर? वो नायक है, कहाँ के हो? उन्होंने कहाँ के वो तो न मालूम, लेकिन उधर से लेके आते बोराबंडे पे से कहाँ से लाए हमको न मालूम सर। तो ये बात पीएस में हुई, घर पे हुई? पीएस का नहीं हुई सर, अच्छा।
पीएस कने बात हुई करी, हम बोले नहीं करते, हमको कंप्लेंट इस करना है बोल रहे हम। हमको सर हमको इंसाफ होना सर। तो आपका बुरा गोल्ड बंडा नहीं पीएस है, हमको कुछ गोल्ड मिला इसने अभी तक हमारा। पुलिस इतनी एक्शन नहीं ली पुलिस खाली उनको उठाए रिमाइंड में लिए लेके फिर उनको भेज डाले वकील के तौर पे। ये देखो तारीख तारीख तो ना मालूम, मेरे को फ्राइडे के दिन हम चले गए, कब हुआ हमको ये ना मालूम। हम आए जी, ये 11 फ्राइडे को हुई, हम पीर के दिन देखे, हम पीर के दिन देखे आके, फिर उसके बाद हम कंप्लेंट करे, हमारे मम्मी पापा को मारे सर, ऐसा हमारे साथ कर रहे सर वो लोग। वजह क्या मार रही थी? वजह बोल तो हमारे मम्मी पापा बोले केस करेंगे बोल के बोले सर। मेरी तबीयत पूछने आए थे वो लोग, तबीयत खराब थी तो पूछने के लिए आए थे। उसके बाद मैं खुला बोली आए तो बोली तो बोले चलो कंप्लेंट करेंगे जाएंगे बोल के बताओ, हमारे जेठ ना लेके जाके गली के बाहर लिड़ा के मारे सर, बहुत बुरा मारे सर, गाड़ियों पे गिराए लिड़ाई करे, लेडीज को फसलियों में मारे, हर एक जगह मार दिए लेडीज को भी। मैं 4 दिन से पुलिस स्टेशन में भी फिर रही हूँ सर, उनको रिमाइंड में लिया उसके बाद से छोड़ दिया सर। 4 दिन से पीएस को फिर रहे हम लोग, भूखे प्यासे, मेरे दो छोटे बहना है भाइयां हैं मेरे, भूखे प्यासे फिर रहे हम लोग, खाने को खाना नहीं, हम उतनी दूर जा रहे, हमको खाली 4 दिन से बिठा दे रहे, दिन रात बिठा दे रहे ऐसी हमारे को। और मेरे शोहर मेरे को धमकी दे रहे कि मेरे भाइयों के ऊपर कंप्लेंट करे तो मेरे को क्या करता हूँ देखो बोल के धमकियां दे रहे मेरे को। नहीं सर, कंप्लेंट में मैं किसी का नाम नहीं लिखे, मैं खाली इतना बोली कि मेरे घर में से सोना चोरी हो गया सर बोल के मैं ये बोली तो ना, रिमाइंड में लोगों को लिए सर। मेरे को गोल्ड का इंसाफ भी होना, और मेरे माँ बाप को मारे वो इंसाफ भी होना, और मेरे को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करे उसका भी इंसाफ होना मेरे को। अस्सलाम वालेकुम, मैं किशनबाग मोहम्मद अरशद, मैं किशनबाग पे रहता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरे को 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। मैं बच्चे को, मेरी छोटी बेटी को हॉस्पिटल लेके गया था, टेस्टा करना था, निम्स हॉस्पिटल में था मैं। मेरी बच्ची बोली तबीयत खराब है, बोले तो मैं दवा दिलाने कैसे गया था, वैसे सोना चोरी हुआ बोले तो वो भी पूछ के हमारे दामाद फोन कर रहे थे मेरे को, ऐसा मैं केस डालना है बेटा, कहीं पे डालते हैं, मैं आ रहा हूँ, अपन मिलके जाके डालेंगे बोल के बोला। तो नहीं नहीं अंकल नको, बोले नहीं डालेंगे अपन आके, बोले तो हम ये खाली 10 मिनट भी ना वहाँ जाके हम पूछने में हुए, हमारे को मारम फेटी ऐसा ये क्या बोलते हैं, कॉलर पकड़े 2 बार इनके जेट। हम बोल रहे किसका पकड़ रहे भाई, बोला तो चलो वहाँ साइड में बात करेंगे बोल के वहाँ लेके जाके क्या करे, गला पकड़ के तेरा गला, कल गला कहीं को पकड़ रहे, तेरा गला पकड़ रहे, फाटा उठा के मार दिए मेरे को। नाम बिलाल है, उन्होंने मार दिए, नीचे लिड़ा के ही मारे मेरे को, और ये हाथ की हड्डी सरका दी है मेरी। किस चीज से मारा? अब वो उतना समझ में नहीं आ रहा, जो मारे में खाना नहीं खा के था, पानी पी के था, और दवाखाने से सीधा लेट हो गया मेरे को जाने में। हम खाली जाके खाली बात कर रहे में है, बच्ची को दवा दिलाएंगे और कंप्लेंट करेंगे, सोना कैसा चोरी हुआ, किसकन भी रहता सब लोग निकालते। चलो बोले तो हमारा दामाद पहले क्या बोला, करता हूँ मैं कंप्लेंट बोल के बोले, अब जो ऐसा नहीं करता हूँ मैं, मेरे भाइयों को झूठा केस डाल के वो डाल के हमारे भाइयों को फंसाना चाह रहे, क्या हमारे भाई नहीं करे बोल रहे बोल के ऐसा बोल रहे हो ना। तो हम भाई नाम किसका लिखा है चोरी में? नाम नहीं लिखा है, घर में से चोरी हुई बोल के हम डाले, बस ये बोले। मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, कैसा कैसा ही करके मेरी बच्ची की शादी करा, ऐसा सोना चोरी हो गया। मैं पूछने गया तो मेरे पर हमला करे, मारे मेरे जोरों को, मेरे बच्चों को सबको मारे, मेरे को लिड़ा के मारे, ऐसा हाथ मेरा तोड़ दिए मार के। उनका नाम है बिलाल, और मेरी बच्ची हॉस्पिटल में थी, मेरी बच्ची की फिक्सा आते मेरी बच्ची को, मगर ये आमिना बेगम छोटी बच्ची को, मेरे बच्ची को ये बड़ी बच्ची है, बड़ी बच्ची की मैं मुसीबत से शादी कर लिया, गरीब हूँ, ऐसा सोना चोरी होगा तो मैं बोलने गया तो मेरे को तकलीफ हो रही, साहब मारे मेरे को, पूछने गए तो। फिर पुलिस से क्या मिला रिस्पांस? हम 4 दिन से उनके पास आ रहे जा रहे, हमारे कुछ रिस्पांस नहीं मिला साहब। पुलिस से? हाँ पुलिस से। और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बोराबंडा पीएस, और 3 दिन बैठे हम बैठे धूप में बच्चों को ले लेके। चौथे दिन इतवार के दिन मेरी बच्ची को रॉडी शीटर को लाए, ऐसा कंप्लेंट उनको वापिस लियो, समझा रहे थे, वो क्या नाम नायक बोल के है, उनको ले लेके आए थे, समझा रहे थे, उन्होंने बोले ठहरे बच्ची का मसला है ना बोल के हम राजी हुए थे, लेकिन मेरी बच्ची को फिक्सा है। मैं नीलोफर को लेके गया तो किराना वाले साहब फोन कर रहे बगैर, बोले कैसा जाते हैं वाला भाई, हमारे को आधी रात को भी जाना पड़ता, मेरी बच्ची की कभी भी तबीयत खराब होती, एक नहीं है मेरी बच्ची को फिक्सा है, दिमाग नहीं बना, हड्डी की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी बच्ची को, और दिल में सुराख है, शुगर है, बच्ची को शुगर लो हो जाता। हम मेरी बच्ची 5 6 7 छठवा लगा मेरी बच्ची को। तो पुलिस वाले क्या बोले? उन्होंने हम आने के बाद बोले, फिर हमारे को बोल रहे आओ वहाँ पे आओ बोल के बोल रहे। अब मेरे हाथ में तकलीफ बहुत हो रही, मेरे को आज भी फोन करे थे,
मैं नहीं आ सकता, हॉस्पिटल को गया बोल के बोला, तो ठीक है कल आ सकते क्या बोला, तो ठीक है कल आता हूँ बोल के बोला। मेरे को इंसाफ होना है। इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, मेरे को इंसाफ होना साहब। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो साहब, और मेरी बच्ची का सोना मेरे को जो मारे, सख्त से सख्त ऐसे लोगों पे कार्रवाई करो साहब, बड़े लोगों से साहब, गुजारिश है।